कांग्रेस ने दावा किया है कि उसका ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया है। इससे पहले राहुल गांधी, शशि थरूर, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, सुष्मिता देव का अकाउंट भी लॉक करने का दावा किया गया था। कांग्रेस ने कहा है कि जब हमारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, हम तब नहीं डरे, तो फिर अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या खाक डरेंगे। हम कांग्रेसी हैं, जनता का संदेश है, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। अगर बलात्कार पीड़िता बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है, तो ये अपराध हम 100 बार करेंगे। जय हिंद, सत्यमेव जयते। ये सारी बातें लिखी गई हैं। ट्विटर अकाउंट बंद करने से नहीं डरेंगे। सीधा चलेंगे, मौसमी सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। मौसमी, पहले राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक और उसके बाद तमाम दूसरे नेताओं का, लेकिन ट्विटर बार बार इस बात को कहता है कि ऐसा उनकी तरफ से नहीं हुआ। पूरा मामला क्या समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले को लेकर काफी आक्रामक है और दरअसल कांग्रेस पार्टी ने पूरा एक आंदोलन या यूं कह लीजिए ट्विटर वॉर चलाई थी जब राहुल गांधी का अकाउंट, उनका आरोप था कि लॉक किया गया था। राहुल गांधी के ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेके कांग्रेस और तमाम नेताओं ने ट्वीट किया था, जिसके मद्देनजर उसके बाद ट्विटर ने अजय माकन, मानिकम टेगोर, सुष्मिता देव, इन सबका अकाउंट लॉक कर दिया। तो बहरहाल ये लगातार अब कांग्रेस का अकाउंट, उनका आरोप है कि लॉक कर दिया गया है, पर वो इसी तरह से महिला सुरक्षा से लेके महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। मौसमी, नजर आप बनाए रखिए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि संसद के दोनों सदन शोर शराबे और हंगामे और टूटती मर्यादा की तस्वीरों के बीच स्थगित हो गए हैं। लेकिन एक दिन पहले राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ वो सांसदों से सवाल करता है कि संसद के सम्मान का कोई भाव उनके अंदर है या फिर नहीं। राज्यसभा में ओबीसी बिल के बाद एक और बिल लाया जाने लगा तो विपक्ष भड़क उठा। दावा यह किया जा रहा है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और हंगामे की शक्ल में आगे बढ़ने लगे। उन्हें रोकने के लिए मार्शल तैनात किए गए और यहीं से दोनों आमने सामने आ गए और आरोपों का आक्रमण शुरू हो गया। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि मार्शल ने उनके साथ बदसलूकी की, तो सरकार की दलील है कि महिला मार्शल से बदसलूकी की गई। मांग की जा रही है कि कमेटी बनाई जाए, फिर वो कमेटी इसकी जांच करे। डॉक्टर के केशव राव जी। Firstly, let me read out. Based on that, this bill is being brought in. A genuine amendment is not. Thank you, Dr. K. Keshav Rao ji. Not in order. Shri V. Vijay Sai Reddy, Shri V. Vijay Sai Reddy, Shri Prabhakar Rami Reddy. Yes, sir, please. Minister Madam to refer the matter to the select committee because more deliberations and study is required as to the immense ramifications of the bill and entire insurance sector. Madam, Finance Minister Madam, please allow the matter to be referred to the select committee. Thank you very much. Thank you. House has to be in order for the point of order to be taken. Shri Reddy. I request the Honorable Finance Minister Madam to refer the matter to the select committee because more deliberations and study is required as to the immense ramifications of the bill and entire insurance sector. Madam, Number 15 by Shri Dipinder Singh Hooda, are you moving? I shall now put class 5 to vote. Thank you. Honorable Shri TKS Elangovan, Shri Dr. K. Keshav Rao ji. Sir, I am here. Mane Shri. Sir, I am here. Sir, this bill is totally anti-people and it will kill the economy of this country. Dr. K. Keshav Rao ji. The House. Thank you. Honorable Shri TKS Elangovan, Shri Dr. K. Keshav Rao ji. Sir, I am here. Mane Shri. Sir, I am here. Sir,
This bill is totally anti-people and it will kill the economy of this country. Dr. K. Keshav Rao ji. The House stands. और राज्यसभा में जब विपक्षी सांसद और मार्शल आमने सामने थे तो वो वक्त सियासी लक्ष्मण रेखा को लांघ रहा था। सदन के अंदर और बाहर विपक्षी गरज रहे थे तो सरकार भी भड़क उठी। देखिए किस तरीके से हंगामा हुआ पक्ष और विपक्ष में। मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, महिला सांसदों पर सदन के भीतर हमला हुआ। उन्होंने कहा पीठासीन अध्यक्ष महिला मार्शल का गला घोटने की कोशिश की गई। पीयूष गोयल ने बात कही तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। शरद पवार ने कहा हाउस में सरकार के लोग चेयरमैन नेचुरली चेयरमैन से कह कर बोलिए या सरकार ने इनिशिएटिव लेकर हमारे खिलाफ मार्शलों को यूज किया गया। खासकर हमारे महिलाओं के मार्शल ने एक फिजिकली मैन हैंडलिंग किया और हमारे महिलाएं उनके लिए कोई सेफ्टी नहीं है। 6 सदस्यों के बहुत ही खराब रवैये के कारण माननीय चेयरमैन साहब को बड़े एगनी के साथ, बड़े दुख के साथ उनको सस्पेंड करना पड़ा। और बार बार माननीय चेयरमैन कहते हैं कि मैं पूरे सदन को एक दृष्टिकोण से देखता हूं, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो। उन्होंने कई बार हमें भी डांटा है और हमने उसको बड़े इज्जत के साथ उनको एक एल्डर के नाते, एक हम सबके वरिष्ठ नेता के नाते, हमने चेयर के नाते उसका पालन किया। लेकिन लगातार जो चेयरमैन का अपमान इस हाउस में हुआ है उसकी पूरा सदन घोर निंदा करता है। जिस तरीके से हमारे मार्शल्स को के लिए 4 रिंग्स बनाए, एमपीज के लिए 4 रिंग्स बनाए, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं, हम कोई गुंडे हों और हम लोग की कोई मवाली हों। और क्योंकि हम अपनी बात सामने रख रहे हैं, हमारे ऊपर इस तरीके का बर्ताव किया गया है। महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार करना, उनके ऊपर धक्का मुक्की करना, ये नहीं देखना कि महिलाओं को किस तरीके से आप व्यवहार करें, ये बहुत ही, मैं मानती हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। और एक तरफ आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ आप महिलाओं की आवाज दबाने का काम करते हैं, विपक्षी महिलाओं की आवाज दबाने का काम करते हैं। मार्शल को मैन हैंडलिंग का कोशिश हुआ, इससे पहले भी एक बार था, इस बार तो पूरा हद पार करके क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स मार्शल के ऊपर हमला करने का कोशिश किया, मार्शल को गला दबा दिया। फिर भी मार्शल अत्यंत संयम के साथ विथ अटमोस्ट पेशेंस वो खड़े हुए थे। और जब मैं चेयरमैन साहब के पीछे जो पीठासीन अधिकारी से के पीछे जो मार्शल चेयरमैन ऑफिस है उससे मैं और पीयूष जी गए थे, हमको वापस आने के लिए इन लोगों ने धक्का दिया। मोदी शाह ने पूरा देश को बेच दिया, मोदी शाह ने देश को फांसी का फंदा पर चढ़ा दिया। मोदी शाह इतना डरपोक है, पूरा 1 महीना तक सदन में नहीं आया, इतना बड़ा चेहरा है लेकिन भाग गया हमसे। फांसी के फंदा पर चढ़ा के देश को बेच के वो भाग गए दोनों। तो शेम ऑन देम, शेम ऑन देम, शेम ऑन देम। लेकिन जिस तरह से आज विपक्ष के लोगों ने पहले तो टेबल पर चढ़े 3 दिन 4 दिन पहले और आज इस प्रकार का हंगामा किया, तो यह शोभनीय नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन आप सदन को चलने नहीं देंगे, जबरदस्ती टेबल पर चढ़ने का प्रयास करेंगे, मार्शल से उलझ जाएंगे और रोज नए नए नाटक कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देखिए इसका खामियाजा विपक्ष को जनता से भुगतना पड़ेगा। महिला सांसदों को घसीटा जा रहा है, उनके साथ पुरुष मार्शल बदतमीजी कर रहे हैं, उनको धक्के दे रहे हैं। और जो शरद पवार साहब ने कहा 55 साल के अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी इस तरह की घटना नहीं देखी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि जिस तरह से आज पार्लियामेंट में पूरे बेल के अंदर 40-50 मार्शल और महिला मार्शल्स को लगा के पार्लियामेंट को हाईजैक किया गया, ये अपने आप में लोकतंत्र की हत्या है। संसद के अंदर
और जो सिक्योरिटीज के से संबंधित जो कर्मचारी हैं उनके साथ जिस तरह की हाथापाई, जिस तरह की मारपीट, जिस तरह की हिंसा, जिस तरह की अराजकता, जिस तरह की उद्दंडता की गई, वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं को तार तार करने वाली थी। और इससे एक बात बहुत स्पष्ट है, एक बात बहुत साफ है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या उसके साथ कुछ अन्य दल हो, वो तर्कों और तथ्यों के कंगालीपन से जूझ रहे हैं और तर्कों और तथ्यों का जब व्यक्ति जो है वो दिवालिया हो जाता है तो वो इसी तरह की हरकतें करता है। किन्नौर में हुए भयंकर भूस्खलन के बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और जो खबर मिल पा रही है वो ये कि अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं 17 घंटे बाद आज सुबह बस का मलबा बरामद किया गया है। बस के चीथड़े उड़े हुए हैं और इसके टुकड़े टुकड़े सड़क से 500 मीटर नीचे खाई और सतलज नदी से 200 मीटर ऊपर बरामद किए गए हैं। 11 अगस्त सुबह 11:56। 12 अगस्त सुबह 5 बजे पहाड़ से पाताल तक हंसती खेलती जिंदगियों से मौत के सन्नाटे तक तबाही के 17 घंटे किन्नौर के दर्दनाक हादसे की कहानी बयां कर रहे हैं। पहाड़ से दरकी चट्टानों ने खिलौने की तरह बस को इस खौफनाक खाई में ऐसा धकेला कि उसके चीथड़े उड़ गए। वहीं उसमें सवार लोग बेमौत मारे गए। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक की तस्वीर भयानक है। यहाँ सिर्फ तबाही और तबाही के ही निशान हैं। भयानक खाई की खामोशी में मौत की दर्दनाक चीख गूंज रही है। किन्नौर के चौरा और निगुलसरी के बीच ये शाच नाला है, जहाँ ऊपर खड़ा पहाड़ है तो नीचे आधा किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी खाई है और फिर दहाड़ती नदी है। इस इलाके में दिन के उजाले में भी एक एक कदम बढ़ाना इतना खतरनाक है कि रात में सर्च ऑपरेशन की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। इसके बावजूद सुबह 3:30 बजे ITBP, NDRF और पुलिस की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हादसे के 17 घंटे बाद बस का जब सुराग मिला तो तस्वीरें दिल दहलाने वाली थीं। ये ऑपरेशन कंटिन्यू है। देखते हैं अभी एज सच कोई जो जीवित होने वाले संकेत तो हमें मिल नहीं रहे, लेकिन हाँ जितना भी हमारा सर्च ऑपरेशन, हमारा जो रेमिनेंट्स हैं और जो बॉडीज हैं वो हमें मिले, हम देख रहे हैं। चट्टानों से टकराकर बस इतने टुकड़ों में बंट गई थी कि इन टुकड़ों की गिनती करना नामुमकिन है। पुर्जा पुर्जा बिखर गया। बस के 2 टायर कहीं और मिले तो एक टायर कहीं और पड़ा मिला। इंजन का एक हिस्सा यहाँ मिला तो बस का सिलेंडर चट्टानों में दबा नजर आया। जब लोहे की बस कुदरत की इस मार के आगे तिनके की तरफ बिखर गई तो हाड़ मांस के इंसानों की क्या बिसात थी। जहां से बस नीचे गिरी वहां से नीचे तक की दूरी और सख्त चट्टानी ढलान ये बताने के लिए काफी है कि जब पहाड़ चकनाचूर हुआ तो बस और उसमें सवार बेबस लोगों पर क्या बीत रही होगी। This is the first body that has been recovered by us. जिंदगी की आस बाकी है और ये पूरी मुहिम अब सर्च ऑपरेशन में तब्दील हो गई है। वहीं पहाड़ से लगातार गिरते पत्थरों की शक्ल में मौत भी मंडरा रही है। 400 से ज्यादा लोगों की टीमें बचाव, राहत और सर्च ऑपरेशन में यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं डर, चिंता की तस्वीरें यहाँ से लगातार सामने आ रही हैं। रेस्क्यू में एक चुनौती ये भी है कि बस में कुल कितने लोग सवार थे, इसकी अब तक पक्की जानकारी नहीं है। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को बचा लिया गया, लेकिन वो भी ठीक नहीं बता पा रहे कि बस में कितने यात्री सवार थे। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस कुदरती कहर की चपेट में आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आई थी। उनमें से 4 गाड़ियों को निकाल लिया गया। एक ट्रक, 2 कार और एक SUV थी। SUV में बैठे सभी 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 कारों में बैठे 4 लोगों को बचा लिया गया, जबकि एक लापता है। ट्रक में बैठे एक शख्स को बचा लिया गया, जबकि दूसरा सुरक्षित है। विशेषज्ञ नेगी के साथ सत्येंद्र चौहान, किन्नौर, आज तक।
और किन्नौर में एग्जैक्टली जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां से कई गाड़ियां गुजर रही थी और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान लोग वहां से आ जा रहे थे, लेकिन पहाड़ इस तेजी से तबाही पर तुला हुआ था कि देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। बस को बच गया, वो पत्थर और देखो। अचानक पहाड़ से दहशत की दहाड़ गूंजने लगती है और बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से गिरने लगते हैं। मंजर कुछ ऐसा था कि जैसे तोप के गोले गिर रहे हैं। आसपास जमा टूरिस्ट और स्थानीय लोगों में शोर मचने लगता है, क्योंकि इस खौफनाक मंजर को देखकर सब समझ गए थे ये तो पहाड़ पर तबाही आई है। वो देखो अभी और कट नहीं रहा है ये, है ना? पहाड़ गिर रहा है। जी हाँ, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन हो रहा है। लोग चीखने लगते हैं, सबकी जेबों से मोबाइल फोन बाहर निकल आते हैं, लेकिन टूटते पहाड़ और गिरते पत्थरों का अगला कहर और भी भयानक था। जी हाँ, तोप के गोलों की तरह बरसते पत्थर रास्ते से गुजरती बस और कारों पर जाकर गिरते हैं और यही हो जाता है सबसे भयंकर हादसा। ऐसा हादसा जो रूह कपा देता है, ऐसा हादसा जो हिमाचल प्रदेश की सरकार को हिला देता है। ऐसा हादसा जो आईटीबीपी से लेकर एनडीआरएफ तक को हिला देता है। अब आप इस वीडियो को देखिए। पहाड़ के पास आपको एक कचूमर बनी हुई गाड़ी नजर आएगी। वीडियो में सिर्फ टायर ही दिख रहे हैं, बाकी सब कबाड़ हो चुका है। सोचिए, बेहद ऊंचाई से गिरते पत्थर जब इस बस पर पड़े होंगे तो क्या कहर गुजरा होगा। हम आपको बता दें, जिस वक्त पहाड़ गिरा, यात्रियों से भरी एक बस इसकी चपेट में आ गई। उस बस में 40 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। टूटते पहाड़ की चपेट में कुल 6 गाड़ियां आई हैं, जिसमें एक बस, एक ट्रक और 3 से 4 गाड़ियां शामिल हैं। कुल मिलाकर हादसे की जगह 50 से 60 लोगों के फंसे होने की खबर है। हिमाचल रोडवेज की एक बस किन्नौर के मुरुंग से हरिद्वार जा रही थी। इससे पहले कि ये बस टूटते पहाड़ का रास्ता पार कर पाती, जैसे पूरा पहाड़ ही इस बस पर गिर पड़ा। पहाड़ गिरने के बाद की ये तस्वीरें बहुत ही भयानक हैं, रूह कपा देने वाली हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कुदरत की सबसे भयंकर तबाही के बीच कैसे शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, कितने लोगों की मौत हो गई, कितने लोगों को सुरक्षित बचाया गया, और आपको दिखाएंगे कि कैसे हिमाचल प्रदेश का किन्नौर कुदरत के कहर का दूसरा नाम बनता जा रहा है। हम आपको बता दें कि यह हादसा शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 5 पर ज्यूरी रोड के निगोसारी और चौरा के बीच हुआ। अचानक से एक पहाड़ दरकना शुरू हुआ। कोई कुछ सोच पाता, समझ पाता, इतनी देर में हादसा हो चुका था। हादसे की खबर मिलते ही बचाव दल को मौके के लिए रवाना किया गया। एनडीआरएफ की टीम भी मदद के लिए निकली। दरअसल सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को पहले ही अलर्ट पर रखा था। जिस नेशनल हाईवे नंबर 5 पर यह पहाड़ गिरा, ये इलाका चील जंगल के तौर पर जाना जाता है। अब भूस्खलन से रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और सिरमौर दोनों ही इलाकों में पहाड़ों के दरकने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। किन्नौर में पहाड़ गिरने का मतलब है बड़ी तबाही, क्योंकि यहाँ भूस्खलन होता है तो बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं। ऐसे में हर कोई यही प्रार्थना और दुआ कर रहा है कि जिस बस और कार पर ये चट्टानें गिरी हैं, उसके ज्यादा से ज्यादा यात्री सलामत रहें। चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ विकास शर्मा, किन्नौर आज तक। राहत और बचाव का काम हालांकि अभी भी वहां जारी, लेकिन किन्नौर में हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना इतना भी आसान नहीं। हर वक्त पत्थरों के फिर से बरसने का खतरा और नीचे नदी का बेकाबू पानी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बार बार रोक रहा है। और ऊपर से मौसम लगातार खराब है, जो राहत कर्मियों की बार बार परीक्षा ले रहा है।
किन्नौर में हुए भूस्खलन की ये तस्वीरें रूह कपाने वाली हैं। किन्नौर में मची इस तबाही की ये तस्वीरें पहाड़ों पर घूमने वालों को आगाह करने वाली हैं। किन्नौर में टूटते पहाड़ की ये तस्वीरें कुदरत के भयंकर कोहराम की गवाही दे रही हैं। किन्नौर में लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें बता रही हैं कि अगर मौसम खराब हो, बारिश हो रही हो, तो पहाड़ों के इर्द गिर्द से गुजरना भी कितना घातक साबित हो सकता है। लेकिन किन्नौर में पहाड़ गिरा तो मौके पर आईटीबीपी, एनडीआरएफ से लेकर हिमाचल पुलिस के जवान भी पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। लेकिन बहुत दिक्कतें आ रही हैं। डर ये भी लगा है कि कहीं पहाड़ से और पत्थर न गिरे। लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम भी पूरी तरह सतर्क है, क्योंकि अब भी रुक रुक कर इक्का दुक्का पत्थर पहाड़ से गिर रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सेना से मदद भी मांगी और चॉपर से रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियां भी शुरू हो गयी। नेशनल हाईवे 5 पर जिस तरह तबाही का ये पहाड़ टूटा, वहां से सतलुज नदी भी होकर गुजरती है। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि कुछ गाड़ियां सतलुज नदी में जा गिरी। रेस्क्यू ऑपरेशन की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे एक गाड़ी का कचूमर बना हुआ है और इस गाड़ी तक आईटीबीपी के जवानों की टीम पहुंच गई है और मलबे में जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। किन्नौर में हुए इस भूस्खलन में कई लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 1 दर्जन के करीब लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सवाल ये है कि आखिर ये पहाड़ क्यों और कैसे गिरा? पहाड़ गिरने की वजह क्या हो सकती है? तो आईटीबीपी जो अंदाजा लगा रही है वो आपको बताते हैं। ये भी हो सकता है कि जो बारिश हुई है पिछले दिनों, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ों के अंदर से में जो अलग अलग तरह के जो मैं कहता हूँ कि लेवल पर जो गैसेस भी रिलीज होती हैं जब बारिश के बाद धूप निकलती है, तो कई बार लैंडस्लाइड्स होते हैं और देयर में भी लाइक्लीहुड कि किसी टॉप लेवल पे पहाड़ के ऊपर से कोई पत्थर चला हो, जिसके बाद से बाकी का जो पहाड़ था वो टूटने लगा हो और पत्थर नीचे गिरने लगे हों। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में बताया कि हादसे में 50 से 60 लोग फंसे हो सकते हैं। जो हिमाचल रोडवेज की बस हादसे का शिकार हुई, उसके ड्राइवर और कंडक्टर को बचा लिया गया है, लेकिन दोनों सदमे में है। सड़क के पास पहाड़ के धंसने से वहाँ एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना कि हो सकता छोटी गाड़ी भी कोई हो, ऐसे भी इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से बाहर अभी निकला ही हूँ और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया है, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई। एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पे रख दिया गया है और जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी इस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। किन्नौर के इस हादसे से हाहाकार सा मचा हुआ है। इतने लोगों के फंसे होने की आशंका ही डरा रही है। इसलिए पीएम मोदी ने हादसे के तुरंत बाद संवेदना जताई। पीएम ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की और किन्नौर हादसे पर हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट किया, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन बेहद परेशान करने वाला है, क्योंकि कई लोगों के फंसे होने की खबर है। बचाव के लिए आईटीबीपी की टीमों को लगाया गया है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद करें। प्रार्थना है कि सब कुशल रहें। किन्नौर के विधायक ने भी इस भयानक हादसे पर अफसोस जाहिर किया है। हाँ, मेरे चुनाव क्षेत्र जिला किन्नौर में बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुई है। करीब 12 बजे के आसपास जो निगुलसारी हमारा गाँव है, जो नेशनल हाईवे पर है, नेशनल हाईवे 05 पर है, उससे कोई 2.5 किलोमीटर पीछे जो है वहाँ पर चट्टानों के सरकने से एक बस उसके चपेटे में आ गई और बस अभी भी दबी हुई है और कुछ छोटी गाड़ियों के दबने का अंदेशा है। एक टिप्पर भी वहाँ पर दबा हुआ है। अभी बस के अंदर एग्जैक्टली कह रहे हैं कि 20 से 30 आदमी हो सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर उसमें से निकलने में जो है सफल हुआ है। तो ड्राइवर भी शॉक में है, पूरा बता नहीं पा रहा है। तो अभी एक छोटी गाड़ी में से भी एक आदमी को जो है रेस्क्यू किया गया है। किन्नौर के इस हादसे ने एक चेतावनी भी दी है कि पहाड़ों पर जिंदगी खतरे से खाली नहीं है। कम से कम ऐसे वक्त में कभी भी पहाड़ दरक सकते हैं, चट्टानें चकनाचूर हो सकती हैं, जमीन धंस सकती है और आने जाने वाले रास्तों पर कभी भी मलबा आ सकता है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ विशंभर नेगी, किन्नौर, आज तक।